आज जन्माष्टमी है। राजस्थान के जयपुर और करौली में भगवान कृष्ण के कई स्वरूपों की पूजा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व भगवान कृष्ण की 3 मूर्तियों का है, जिन्हें लेकर एक पौराणिक मान्यता है। ये मूर्तियां जयपुर और करौली में प्रतिष्ठित हैं। इसमें जयपुर के गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और करौली के मदन मोहन जी की मूर्तियां शामिल हैं। पौराणिक मान्यता है कि ये तीनों मूर्तियां मिलकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बनाते हैं। माना जाता है कि एक दिन में सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक इन तीनों मूर्तियों के दर्शन करने से भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। हालांकि जयपुर की दोनों मूर्तियों को वृंदावन से यहां लाया गया था, ये जयपुर में बनकर तैयार नहीं हुए। बताया जाता है कि करौली में विराजमान मदन मोहन की मूर्ति के चरण भगवान कृष्ण की मूर्ति से मिलते हैं। जयपुर के गोपीनाथ जी मूर्ति के वक्ष स्थल और बाहु भगवान के स्वरूप से मिलते हैं और गोविंद देव जी की मूर्ति हूबहू भगवान कृष्ण के मुखमंडल और नयन से मेल खाता है। वास्तव में भगवान कृष्ण का स्वरूप और रंग ठीक इसी प्रकार का था। राजधानी जयपुर में भगवान श्री कृष्ण की कई प्रमुख मूर्तियां हैं, जिनमें गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और राधा दामोदर जी, कृष्ण बलराम, आनंद कृष्ण बिहारी और ब्रिज निधि जैसे मंदिर शामिल हैं। गोपीनाथ जी मंदिर के महंत सिद्धार्थ गोस्वामी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने ये तीनों मूर्तियां बनवाई थी। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बहू और वज्रनाभ की दादी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा हुआ था। दादी के बताए अनुसार वज्रनाभ ने उत्तम कारीगरों से मूर्तियां तैयार करवाई। शुरुआत में जो मूर्ति बनकर तैयार हुई उसे देखकर वज्रनाभ की दादी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पांव और चरण तो उनके जैसे ही हैं, लेकिन अन्य बनावट भगवान से मेल नहीं खाती। फिर दूसरी मूर्ति बनवाई गई, जिसे देखकर दादी ने कहा कि इनके वक्ष स्थल और बाहु भगवान स्वरूप हैं, लेकिन बाकी हिस्सा मेल नहीं खाता। फिर तीसरी मूर्ति बनवाई गई, उसे देखकर वज्रनाभ की दादी ने घूंघट कर लिया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण का नयनाभिराम मुखार बिंद ठीक भगवान के समान मेल खाता है। भगवान श्री कृष्ण की तीनों मूर्तियों के निर्माण का इतिहास है। वैसे ही भगवान की मूर्तियों को आतंकियों से सुरक्षित बचाए रखने और इन्हें दोबारा विराजित करने का भी बड़ा इतिहास है। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी की मूर्तियां करीब 5000 साल पुरानी बताई जाती है। 10वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक महमूद गजनवी के आक्रमण बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण की इन तीनों मूर्तियों को धरती में छुपाकर उस जगह पर संकेत चिन्ह अंकित कर दिया गया था। कई सालों तक मुस्लिम शासन रहने के चलते पुजारी और भक्त इन मूर्तियों के बारे में भूल चुके। फिर 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी 2 शिष्य रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा। उन्होंने भूमि में छिपे भगवान की मूर्तियों को ढूंढकर एक कुटी में प्राण प्रतिष्ठित करवाया। आमेर के राजा मानसिंह ने इन मूर्तियों की पूजा अर्चना की। वहीं इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत ने बताया कि 1590 में वृंदावन में लाल पत्थरों का एक सप्तखंडी भव्य मंदिर बनाकर भगवान की मूर्तियों को यहां विराजित किया गया। बाद में उड़ीसा से राधा रानी की मूर्ति को श्री गोविंद देव जी के साथ प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन मुगल शासक औरंगजेब ने ब्रजभूमि के सभी मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का हुक्म दिया तो पुजारी शिवराम गोस्वामी और भक्त गोविंद देव जी राधा रानी और अन्य मूर्तियों को लेकर जंगल में जा छिपे। बाद में आमेर के मिर्जा राजा मान जय सिंह के पुत्र राम सिंह के संरक्षण में ये मूर्ति भरतपुर के कामा में लाई गई। यहाँ राजा मानसिंह ने आमेर घाटी, जिसे कनक वृंदावन भी कहा जाता है, वहां गोविंद देव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। राजस्थान के उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर दूर नाथद्वार शहर में श्रीनाथ जी मंदिर मौजूद है। इसे वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। श्रीनाथ कृष्ण के एक रूप के प्रतीक हैं, जिसे भगवान कृष्ण ने एक भुजा उठाकर गोवर्धन पर्वत उठाया था। यह प्रतिमा एक काले संगमरमर की आकार की है, जिसमें भगवान बायां हाथ उठाए और दायां हाथ मुट्ठी में बांधकर कमर पर रखे हुए हैं और उनके होठों के नीचे एक बड़ा हीरा जड़ा हुआ है। मूर्ति के साथ 2 गाय, 1 सिंह, 1 सांप, 2 मोर और 1 तोते की आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं और उसके पास 3 ऋषि भी स्थापित हैं। तो वहीं जयपुर के आमेर में स्थित है जगत शिरोमणि मंदिर, जिसे मीराबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता
जाता है। ये मंदिर भगवान कृष्ण और मीराबाई को पूर्ण रूप से समर्पित है। ये जयपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण साल 1599 से 1608 ईस्वी के बीच कराया गया था। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।